नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम सीटेट पेपर सेकंड के सामाजिक विज्ञान जो भाग थर्ड में दिया गया था और इसमें कुल 60 प्रश्न थे जो 31 से 90 तक थे। इसके कंप्लीट और डिटेल सॉल्यूशन का डिस्कशन करने वाले हैं। इस सॉल्यूशन में प्रश्नों का उत्तर आपको 100% वेरीफाइड मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है परीक्षार्थियों को प्रश्न 31 से 90 या तो भाग दूसरा गणित व विज्ञान या तो भाग तीसरा सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान से करना है। यानी कि जो लोग साइंस स्ट्रीम से थे उनको गणित और विज्ञान का करना था भाग सेकंड, और जो लोग आर्ट्स स्ट्रीम से जो कला वर्ग के थे उनको भाग थर्ड यानी कि सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान करना था। तो ये जो सॉल्यूशन है वो सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान का है। इसमें 31 से लेकर 90 तक के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व किया गया है, उनके सॉल्यूशन को यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो था वो है, आज के समय की सांस्कृतिक एकता और विविधता को निम्नलिखित दिए गए हम्पी से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों में से किसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हम्पी के मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियां यानी कि मंदिर नृत्यांगनाएं देव प्रतिमा राजा के समक्ष नृत्य क्रिया करती थी, किंतु प्रजाजनों के सामने नहीं करती थी। यानी कि ए और बी इसका सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 था, उपयुक्त विकल्प चुनने के लिए निम्नलिखित अभिकथन और कारणों पर विचार कीजिए। अभिकथन है, 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजार में नील की मांग उच्च थी, ज़्यादा थी। कारण इसका कह रहा है कि 17वीं सदी तक यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया था। कारण दूसरा कह रहा है कि 17वीं शताब्दी में अंत तक ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हो गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 32 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अभिकथन गलत है, कारण अपने आप में सही है। कारण जो है वो तो सही है लेकिन अभिकथन जो है इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित कारकों द्वारा जल का अभाव होता है। तो यानी कि इसमें से कौन से ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से जल का अभाव होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए बी सी, यानी कि जल संग्रहण, वर्षा में विविधता और जल का संदूषण, इन सब के द्वारा जो है जल का अभाव होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई की रचना किसने की थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि तमिल काव्य मणिमेखलाई की रचना जो है इलंगो अदिगल ने की थी। किसने किया था? इलंगो अदिगल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया था कि जब ग्रीनविच याम्योत्तर पे दोपहर के 12 बजे हों तब 90 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 डिग्री पूर्व में जाने पे 4 मिनट की बढ़ोतरी होती है। ऐसे ही जब हम 90 डिग्री पूर्व में जाएंगे तो 360 मिनट की बढ़ोतरी होगी। यानी कि अगर इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 6 घंटे की बढ़ोतरी होगी। तो 12 बजे दोपहर हैं तो 6 जब इसमें ऐड करेंगे तो शाम के 6 बज जाएंगे। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, शाम के 6 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में पूछा गया था कि निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए। एक तरफ फसल दिया गया है, एक तरफ जलवायु दी गई है। तो कॉफ़ी के लिए जलवायु कैसी चाहिए? तो कॉफ़ी के लिए जलवायु उच्च तापमान चाहिए, भारी वर्षा चाहिए, जैसे कर्नाटका में कॉफ़ी होता है वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में, तो वहाँ पे ज़्यादा बारिश भी होती है और वहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है। पटसन के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु चाहिए। चाय के लिए आपका मध्यम तापमान एवं वर्षा ज़्यादा चाहिए और गेहूं के लिए आपकी ठंडी जलवायु चाहिए। इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 37 नंबर का क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है। कथन को उचित सिद्ध कीजिए, सही कारणों का चयन कीजिए। तो इसके सही कारण इस वजह से हैं, इसके जो सही कारण हैं वो ये हैं कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका का किसान है वो एक व्यवसायी की तरह काम करता है। वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पे ट्रैक्टरों हार्वेस्टरों का उपयोग किया जाता है, फार्म का छोटा आकार होता है और स्वचालित अन्न भंडार होते हैं। यानी कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
3, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। मौर्य काल की रंगपुरवा बैल की बारीक पालिश की गई पत्थर की मूर्ति कहाँ मिली है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, झारखंड में। मौर्य काल की रंगपुरवा बैल की बारीक पालिश की गई पत्थर की मूर्ति झारखंड में मिली है। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थाई पवन नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पूर्वी पवन जो है वो अस्थाई पवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया था कि निम्नलिखित ऐतिहासिक दावों का जनजातियों, खानाबदोशों और एक जगह बसे हुए समुदायों के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए, उपयुक्त विकल्प चुनिए। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि वर्ण आधारित समाज का जनजातीय लोगों से कोई संपर्क नहीं था, यही शक्ति जाति प्रथा की कारण थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पूछ रहा है, पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही सोपानी क्रम नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम सभा, जिला परिषद, ये जो है सही सोपानी क्रम नहीं है, बाकी सही सोपानी क्रम है। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा था, हमारे सौरमंडल में वह खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है उन्हें क्या कहते हैं हम? तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, उल्का पिंड। यानी कि हमारे सौरमंडल में वह खगोलीय पिंड जिनका अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होता है उनको हम मेटेरॉइड्स कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रगति उसके विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समूहों की एकता पर निर्भर होती है। राजनीतिक पार्टी को प्रतिस्पर्धी चुनावी राजनीति में इस एकता को संज्ञान में लेना चाहिए। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आंदोलन में से कौन सी प्रगति उपयुक्त अभिकथन पर मुहर लगाती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि रॉलेट एक्ट के दौरान प्रतिभागियों ने यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया कि ब्रिटिश साम्राज्य के विचार हिंदू मुस्लिम एकजुटता को संगठित किया जाए, और 1930 के दशक के आखिरी सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। यानी कि ए और बी इसमें क्या है? दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 पूछ रहा है, विश्व को एक बृहद विश्व समाज बनाने में संचार के किस माध्यम की अति महत्वपूर्ण भूमिका है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनसंपर्क माध्यम जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या करने के लिए? बृहद विश्व समाज के बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया था, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना की गई थी। तो मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना गुरु घासीदास द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? गुरु घासीदास जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 पूछा था कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय परिस्थितियां बनाती हैं, उपयुक्त वर्ग का चयन कीजिए। तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय परिस्थितियां बनाती हैं प्राकृतिक पर्यावरण, इसको क्या कहते हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट बनाती हैं ये। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये कह रहा है लोगों के समूह को अन्य की भांति उन्हीं प्यालों में चाय पीने की अनुमति ना देना, यह विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा था, असर्शन रीजन अभिकथन और अभिकथन टाइप का क्वेश्चन था। इसका क्वेश्चन कह रहा है, भारत के एक राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है। राजनीतिक चेतना का उदय और परिणामी राजनीतिक संगठनों में समय लगा। भारत अचानक से एक दिन में ही 1947 में स्वतंत्र नहीं हो गया। उपयुक्त प्रमाण या कारण का चयन कीजिए। तो इसका कारण या प्रमाण क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए बी सी तीनों इसके क्या हैं? कारण या फिर प्रमाण है। यानी कि भारत के संसाधनों के ऊपर अंग्रेजों के नियंत्रण के विषय में चेतना 1850 के बाद राजनीतिक संगठन में साफ दिखाई देने लगी, और उसके बाद
1857 1857 की क्रांति भी हुई। बी, राजनीतिक संगठन इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है पूना सार्वजनिक सभा मद्रास महाजन सभा ने देश के विशेष यानी कि खास भागों में काम किया और एक खास इलाके समुदाय वर्ग के लिए काम किया, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा था कि निम्नलिखित कारणों से पृथ्वी के धरातल पर पर्याप्त वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित कारणों से पृथ्वी के धरातल पर पर्याप्त वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, बी और डी। क्या हो जाएगा? ए, बी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है सही। यानी कि पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए यह पृथ्वी को धरातल पर ताज़ा जल लाती है, ये भी सही है। और अधिकतर भौम जल वर्षा से ही प्राप्त होता है, क्योंकि वर्षा का जल जो होता है वो मतलब ग्राउंड वाटर को क्या करता है? रिचार्ज कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पूछा था कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान को छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो भारत में अरुणाचल प्रदेश को छोटा तिब्बत कहा जाता है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कितने गलत मिलान है? यानी कि कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच हुआ था, संथाल विद्रोह 1855 के बीच, बस्तर 1920 के, बार्ली विद्रोह 1939 का। तो इसमें से कितने जो है गलत मिलान है, यानी कि कौन कौन सा जो है गलत डेट दिया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केवल एक गलत है। केवल क्या है? एक गलत है, बाकी 3 क्या है? सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 52 की बात करेंगे हम। ग्लोब को पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप क्यों माना जाता है? सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो ग्लोब को पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप माना जाता है, इसका सर्वाधिक उपयुक्त कथन क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि देशों महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। किसके द्वारा? ग्लोब के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछा था कि मसूलीपट्टनम के संदर्भ में जिसका व्यापार के लिए दूरस्थ स्थानों से संपर्क था, उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका CDA। क्या होगा? CDA, यानी कि विभिन्न व्यापारी समूहों जैसे गोलकुंडा के कुलीन वर्ग, फारसी सौदागरों, तेलुगु कमेटी, चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा ने नगर को समृद्धशाली बना दिया। मीर जुमला और मुगल सूबेदार ने हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। और 17वीं शताब्दी में हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था, बंदरगाह सबसे महत्वपूर्ण बन गया था। इस वजह से सभी अंग्रेजी शक्तियां जो है उस पर कंट्रोल करना चाहती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पूछा था, जेम्स मिल ने अपनी 3 खंडों वाली पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 1817 में। तो जेम्स मिल ने अपनी 3 खंडों वाली पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 में प्रकाशित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 पूछा था कि पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। ये एसर्शन है, कथन है। कारण रीजन क्या है? यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। तो इसमें से जो उत्तर सही है उसको आपको चुनना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये दोनों सही भी है और दोनों आर जो है वो ए की व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि बंगाल मंदिर निर्माण के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी सी उपयुक्त है और डी वाला जो है गलत है, यानी कि ए बी सी आपका तीनों क्या है? सही है। यानी कि मंदिर भक्ति प्रदर्शित करने के लिए नियमित किए जाते थे।
मंदिर शक्ति प्रदर्शित करने के लिए निर्मित किए जाते थे और मंदिरों ने जो 2 मंजिली छप्पर की झोपड़ियों की संरचना की प्रकृति करना आरंभ कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा था, एक एक घंटे वाला पृथ्वी का एक समय क्षेत्र कितना देशांतरी विस्तार घेरता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 15 डिग्री। एक एक घंटे वाला पृथ्वी का एक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतरी विस्तार घेरता है। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा था कि पर्वतों पहाड़ों में बहते समय नदी जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात के लिए 2 मुख्य कारणों का चुनाव कीजिए। जलप्रपात किन कारणों की वजह से बनते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज ऑप्शन जो है दूसरा इसका सही आंसर होगा। यानी कि नदी अत्यधिक कठोर शैलों के ऊपर बहती है और नदी खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है, इसी वजह से क्या करती है? जलप्रपात बनाती है। अब क्वेश्चन नंबर 59 पूछा था कि भारत में पहली कपास मिल स्पिनिंग मिल बॉम्बे में किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो यहाँ पे तो ये तो दिया है भारत में पहली कपासी मिल बॉम्बे में स्थापित हुई थी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 1854 में बॉम्बे में पहली कपास की स्पिनिंग मिल जो है लगाई गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पूछ रहा है कि औपनिवेशिक कृषि संबंधी नीतियों में परिवर्तनों के संबंध में उपयुक्त निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए भ्रांतियों को दूर कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 केवल बी और डी। यानी कि 1765 के पश्चात कंपनी को भूमि की व्यवस्था और उसके राजस्व के संसाधनों की व्यवस्था करने के विषय में सोचना पड़ा। 1765 के बाद बंगाल में इकट्ठा किए गए राजस्व से निर्मित निर्यात के लिए खरीदी वस्तुओं या माल वित्तीय प्रबंध किया जा सके। ये दोनों क्या है इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा था कि ग्रामीण भारत में ऋण के संस्थागत स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए साहूकार और सरकारी बैंक। यानी कि ग्रामीण भारत में ऋण के संस्थागत स्रोत जो है साहूकार है और सरकारी बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या राज्य द्वारा धर्म में हस्तक्षेप है जैसा कि भारतीय संविधान में लिखा गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और बी यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन और बाल मजदूरी पर प्रतिषेध जो है वो राज्य द्वारा धर्म में हस्तक्षेप है जैसा कि भारतीय संविधान में लिखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है 2 कथन दिए गए हैं और उन कथन के बेसिस पे इनका उत्तर निकालना है। तो पहला कथन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन अध्यापन का मुख्य आधार क्षेत्र कार्य प्रोजेक्ट कार्य और समूह गतिविधियां होनी चाहिए। कथन दूसरा कह रहा है सामाजिक विज्ञान के अध्ययन अध्यापन को रुचिकर बनाने के लिए स्थानीय समुदाय से सीधे जुड़ी परियोजना को प्रेरित करना चाहिए करना होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका कि ये जो दोनों कथन सही है, इस हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 64 पूछ रहा है आपका कथन ए और कथन बी दिए गए हैं और सही विकल्प को चुनना है आपको। कथन ए कह रहा है सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए कार्य के लिए विधानसभा के सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। कथन बी कह रहा है कि लोग विधानसभा के सदस्यों को अपने प्रतिनिधियों के रूप में चुनते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि दोनों सही है लेकिन ए का कारण बी नहीं है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में लैंगिक भेदभाव और जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दों पर चर्चा करते समय आप निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखेंगे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ए बी डी। कक्षा में बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, विद्यार्थियों को दूसरे की बात सुनना सिखाएंगे और उसके बाद कक्षा में विश्वास का वातावरण विकसित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 पूछ रहा है 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं।
पहला कह रहा है कि स्कूल में योगात्मक आंकलन में ज़्यादा प्रत्यक्षता होती है। दूसरा कथन कह रहा है योगात्मक आंकलन एक ग्रेड या इकाई या सत्र के अंत में अधिगम के परिणामों की जांच करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये दोनों कथन क्या हैं, सही हैं। कथन 1 और कथन दोनों क्या है, सही हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है शहरी प्रशासन पे दिए गए पाठ में निम्नलिखित विषय अंतर्निहित प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए पर विचार कीजिए। किसी नगर निगम में निर्वाचित सदस्यों को कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता कौशलों का परीक्षण हो रहा है। तो किसी नगर निगम में निर्वाचित सदस्यों को कहते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताओं कौशलों का परीक्षण हो रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, वर्गीकरण करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि लड़के खेल खेलते हैं जबकि लड़कियां कला एवं कारीगरी अपनाती हैं, यह कथन क्या विचार प्रकट करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूढ़िबद्धताएं प्रकट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है 69 कह रहा है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक महत्वपूर्ण तत्व भारत की विविधता को स्वीकार करना है। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण आपको विकसित करने चाहिए और उन्हें विद्यार्थियों में शुद्ध अंतःकरण से आत्मसात करना चाहिए जिससे कि विविधता का सही मायनों में महत्व हो सके। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य का भारतीय संविधान निर्वाह नहीं करता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही होगा, अपने आप को स्थैतिक रखना जिससे समाज की संरचनाएं अपरिवर्तित रह सकें। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कथन 1 और कथन 2 दिया गया है और नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सही उत्तर का चयन करना है। कथन पहला कह रहा है शैक्षिक संरचना में आकलन सतत किया जाता है। कथन दूसरा कह रहा है आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग समय पर कई चीज़ों को की जाती हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72 कथन और निष्कर्ष, कथन और तर्क वाला है। अभिकथन कह रहा है बाकी विषयों की तरह ही सामाजिक विज्ञान में भी ज्ञान का सृजन करने के लिए बच्चों का सृजन सक्रिय जुड़ाव होना चाहिए। तर्क इसका दे रहा है कि सक्रिय जुड़ाव का अर्थ शरीर एवं दिमाग का गतिविधियों के साथ जुड़ाव है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि 2 कथन दिए गए हैं और इन्हीं कथनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो कथन है पहला, राजनीति शास्त्र परिवर्तन का परिचायक है जिसमें सत्ता की प्रभु संपन्न संरचनाएं और सामाजिक बलों द्वारा उनके विरोध की प्रक्रियाएं शामिल हैं। कथन दूसरा कह रहा है कि राजनीति शास्त्र एक ऐसे सभ्य समाज की कल्पना करता है जो अधिक संवेदनशील, अवगत और उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण कर सके। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये जो है दोनों सही हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया था कि आप अपनी कक्षा में मथुरा शैली और तक्षशिला गंधार शैली में बनी बुद्ध की प्रतिमाओं में अंतर के बारे में बच्चों को अवगत करवाना चाहते हैं। इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि आप कौन सी अपनाएंगे या फिर इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपयुक्त शैलियों पर आधारित पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की प्रस्तुति से। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से प्रबंध सामाजिक न्याय को प्रोन्नति नहीं करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विशेष पुलिस थाने जो है सामाजिक न्याय को प्रोन्नति नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दूसरा तर्क ए अभिकथन है और दूसरा आर तर्क है। ध्यान से पढ़ते हुए इसका उत्तर देना है आपको। तो इसका जो प्रश्न है वो कह रहा है भारत में सामाजिक विज्ञान को लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के पढ़ने से ज़्यादा जोड़ा जाता है। तर्क कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान को लेकर इस प्रकार का दृष्टिकोण एक तरह से पितृसत्तात्मक और लैंगिक भेदभाव रखने
वाले समाज का घोतक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि दोनों सही तो है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की बात करेंगे। दो कथन नीचे दिया गया, अभिकथन और तर्क दोनों को पढ़ के सही उत्तर पता करना है। परीक्षण या टेस्ट आकलन का एक रूप है। तर्क कह रहा है यह प्रश्न का उत्तर देता है या तो दूसरों की तुलना में या प्रदर्शन कार्यों के एक ज्ञान क्षेत्र की तुलना में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि सरकार की आरोग्य अनुरक्षण प्रदान करने के उत्तरदायित्व के विषय में अपनी कक्षा में शिक्षण करते हुए अपने विद्यार्थियों के दो समूहों में इस विषय पर चर्चा या वाद विवाद करवाने का निर्णय लिया कि देश में आरोग्य अनुरक्षण तंत्र भली भांति कार्य कर रहा है या नहीं। कक्षा में वाद विवाद आयोजित करने का निम्नलिखित में से क्या वांछनीय लक्ष्य नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विद्यार्थियों को प्रतियोगी बनाने और किसी भी मूल्य पर जीतने का प्रशिक्षण देना, ये वांछनीय लक्ष्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना करने के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षा के राष्ट्रीय मानकों में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, बी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। ए, बी, डी और सही है। क्वेश्चन नंबर 80 पूछ रहा है आपसे कि परीक्षण के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। परीक्षण के संबंध में निम्न में से क्या संबंध है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 80 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए और बी, यानी कि ए और बी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है नीचे दिए गए दो कथन है, ध्यान से पढ़ते हुए सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन कह रहा है सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान आधुनिक भारत के आधिकारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा गांधी जी के बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के साथ ही बना। दूसरा कथन कह रहा है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान विषय को अखिल भारतीय स्तर पर आधिकारिक मान्यता प्रदान की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए तो गलत है लेकिन आर क्या है, मतलब कथन दूसरा क्या है, सही है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है डेमोक्रेसी और इक्विटी शुड बी टॉट, यानी कि लोकतंत्र या समता को पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इन्हें ज्ञान के क्षेत्रों के साथ साथ कक्षा प्रक्रिया के रूप में शामिल करके पढ़ाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है बाजारों पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई किसी समुदाय के हाशिएकरण को संबोधित करने में सहायक नहीं होगी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मुख्य धारा में समाहितीकरण, यानी कि 84 का जो है आपका तीसरा क्वेश्चन, तीसरा नंबर का जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 85 की। इसमें कह रहा है कि का कथन और कारण दिया गया है। अभिकथन कह रहा है कि पारंपरिक सामाजिक विज्ञान शिक्षण बच्चे के वास्तविक जीवन के अनुभवों का कोई संदर्भ दिए बगैर समाजों और कालों के बारे में सीखने पर जोर देता है। तर्क कह रहा है सामाजिक विज्ञान के तथ्यों को सामाजिक जांच पड़ताल की प्रक्रियाओं में बदलना पाठ्य पुस्तकों एनसीएफ 2005 पर आधारित का एक प्रमुख मजबूत पहलू रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 86 भारत में प्रातिनिधिक लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रतिनिधियों की अप्रत्यक्ष सहभागिता जो है वो प्रातिनिधिक लोकतंत्र के संदर्भ में सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 का निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक बेहतर पठन पाठन परिवेश के निर्माण में सहायक होगी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बी, डी, मतलब क्या जो है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक बेहतर पठन पाठन परिवेश के निर्माण में सहायक होगी। तो ए भी सहायक होगी, बी भी सहायक होगी, डी भी सहायक होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 88 की दो कथन है, पढ़ के आपको सही उत्तर का पता लगाना है। कथन पहला कह रहा है, ऐसी कक्षा में समता एवं लोकतंत्र को बढ़ावा देने में आसानी होगी जिसमें अध्यापिका बच्चों को प्रश्न नहीं पूछने देती। दूसरा कह रहा है कि ऐसी कक्षा में समता एवं लोकतंत्र को बढ़ावा देने में समस्या होगी जिसमें विभिन्न विचारों को चर्चा एवं वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाता हो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों तो सही है। क्वेश्चन नंबर 89 89 क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में समुदाय में लोगों के अनेकत्व से जुड़े अनुभवों को साझा करना जरूरी है क्योंकि यह स्थानीय समुदाय के चित्र निर्माण में मदद करता है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 90 नंबर का और सामाजिक विज्ञान के पार्ट का 31 से 90 क्वेश्चन जो थे उसमें अंतिम क्वेश्चन है ये। और प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता विधानमंडल और कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि शक्तियों का पृथक्करण। इसका जो है चौथा नंबर का जो है वो सही उत्तर होगा। तो दोस्तों आज के सेकेंड पेपर में जो सामाजिक अध्ययन या सामान्य अध्ययन या सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस या सोशल स्टडीज से जो 60 प्रश्न आए थे पार्ट नंबर 3 में, उसको हमने सॉल्व किया है। आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।